Hi everyone, welcome back to the lecture 3 of your ISC class 12th. Prism, the story, the 15th story, the medicine bag by Virginia Driving Hawks team. Okay, so guys, this is going to be a third part, the last part of this story. ठीक है, तो आज हम इस स्टोरी में लास्ट पार्ट कंडक्ट करने वाले हैं अपनी द मेडिसिन बैग स्टोरी को. एज यू ऑल नो दिस इज़ योर लास्ट स्टोरी ऑफ योर प्रिज्म. हमने रैप्सोडी कंप्लीट कर ली है, हमने मैकबेथ कंप्लीट कर लिया है पूरा अलॉन्ग विद समरी लेक्चर, और हम आज इस प्रिज्म को भी ख़त्म कर देंगे. ठीक है, देन वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन मोर सेशन विच विल बी योर MCQ टाइप्स क्वेश्चंस वाला सेशन. ठीक है, तो हम उसको कंडक्ट करेंगे बहुत जल्द. ठीक है, तो आई होप अभी तक जो भी मैंने कराया है, चाहे वो क्लास 11th का हो, चाहे वो क्लास 12th का हो, आपको समझ आ रहा होगा. आपने एक चीज़ और नोटिस की हो कि मैंने क्लास 12th में हर चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ पे समझाया है, जिससे कि आप क्वेश्चंस जब करें तो आपको ईजी हो. ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, चाहे वो रैप्सोडी हो, प्रिज्म हो, मैकबेथ हो. ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यू कुड ड्रॉप द कमेंट. ओके, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो this time is very critical for you, very crucial for you, because in this time you have to do a lot of practice. बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. अपने वर्क बुक को कंप्लीट कीजिए, अपने क्वेश्चन आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो अपने लैंग्वेज में भी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखिए. ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए बेसिकली, बिकॉज लैंग्वेज का पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा यार हार्ड होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है. यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. ठीक है, सो आई होप आपने पीछे के दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे जो कि मैंने बनाए हैं इस स्टोरी पर, पार्ट 1, पार्ट 2. ओके, ऑफ दिस मेडिसिन बैग. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट. ओके, पार्ट 3 बाय वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक स्लीप. ठीक है, सो यप, लेट्स गो विद द स्टोरी. ओके, अब अगर मैं बात करूँ तो हमने स्टोरी से पहले, मतलब इस पार्ट से पहले हमने क्या देखा था. हमने देखा था कि जब उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने, जो शेल ने लाइक मार्टिन को बुलाया था, तो जो शेल ने कहा था कि कल मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो मुझे तुम्हें देनी है, दैट इज़ द मेडिसिन बैग. कल मैं तुम्हें मेडिसिन बैग देने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा बेटा जो है वो वॉर में मारा गया है. Isn't it? Only you are the one who is boy. और तुम ही को मुझे क्या देना है, मेडिसिन बैग देना है अकॉर्डिंग टू द रिचुअल. Isn't it? तो यहाँ पर क्योंकि दैट बैग इज़ नॉट वेरी क्लीन, वेरी अट्रैक्टिव टू सी. ओके, उस बैग में कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई मतलब बहुत दिखने में बहुत बढ़िया बैग तो नहीं लगता था. Isn't it? और सेकंड चीज़ थी, उसे हमेशा गले में बांधना पड़ता था. तो इसलिए यहाँ पर मार्टिन बीइंग अ न्यू एरा बॉय थोड़ी सी अशेम कर रहा, थोड़ी शर्म आ रही थी उसे कि मुझे ये बैग हमेशा टांगना पड़ेगा जब भी मैं स्विमिंग के लिए जाऊँगा, जिमनास्ट के लिए जाऊँगा, मतलब जिम्स के लिए जाऊँगा. ठीक है, और जब भी मैं अपनी क्लासेस के लिए जाऊँगा तो मुझे, क्योंकि वो ऐसी एरिया है जहाँ पर उसे सिर्फ वेस्ट में रहना होगा. ठीक है, उसे सिर्फ वेस्ट में रहना होगा, तो वहाँ पर उसे ये बैग दिखेगा सब लोगों को, सब लोग उसकी हंसी बनाएंगे. Isn't it? This was the scenario हमने पहले किया था. तो यहाँ पर वो बेमन से क्या कह देता है अपने ग्रैंडपा से कि ओके फादर, ओके ग्रैंडपा, हम मतलब मैं कल इस बैग को आपसे ले लूँगा. और फिर ग्रैंडपा कह देते हैं जाओ अब मुझे सोने दो. ठीक है, दिस वॉज द स्टोरी जो हमने लास्ट करी थी. ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को. वेट, ओके, लेट्स गो विद द टुडेज लेक्चर. ओके, नाउ अब मैं देखो, कल मैंने ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ा दिया था, बट मैं फिर से आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ाना चाहता हूँ. ओके, आई थिंक दैट पैराग्राफ वॉज नॉट क्लियर इनफ फॉर यू गाइस. ओके, तो मैं फिर से एक बार आपको ये पैराग्राफ क्लियर कर देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द यस्टरडेज पैराग्राफ. हम दोबारा इस पैराग्राफ को कंडक्ट करने वाले हैं. सो
My father, in his early manhood, grandpa began, made a vision quest to find a spirit guide for his life. अब देखो यहाँ पे एक सिनेरियो समझो. देखो ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं यहाँ पर. ग्रैंडपा ने अपनी स्टोरी सुनाई है, मार्टिन को सुनानी स्टार्ट की है कि जब मेरे फादर, मतलब ग्रैंडपा के भी ग्रेट ग्रैंडफादर के भी फादर, समझ पा रहे हो आप, ग्रेट ग्रैंडफादर के भी फादर, जब मेरे फादर अपनी अर्ली मैनहुड में थे, मतलब अर्ली मैनहुड कहना चाह रहे हैं कि एट द वेरी यंग एज, बहुत छोटी एज पे जब वो थे, है ना, तो ही मेड अ विजन क्वेस्ट. ओके, यहाँ पे विजन क्वेस्ट आपको वर्ड समझना पड़ेगा, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी. ठीक है, विजन क्वेस्ट यहाँ पर एक पर्सन है. ओके, मतलब एक आपको मैं दिखाऊं तो आई थिंक मैंने पिक्चर लगाई है, या दिस इज विजन क्वेस्ट काइंड ऑफ दिस. ओके, मतलब इसी की तरह होता है विजन क्वेस्ट. ओके, तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो विजन क्वेस्ट है टू फाइंड अ स्पिरिट गाइड फॉर हिज लाइफ. विजन क्वेस्ट कहते हैं वो पर्सन जो कि स्पिरिट से बातें करता है. ठीक है, तो मेरे जो ग्रैंडपा थे, मतलब मेरे जो लाइक फादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर के भी फादर, इजंट इट, वो कौन थे? ही मेड अ विजन क्वेस्ट. ओके, उन्होंने आत्माओं से बात करी थी टू फाइंड द स्पिरिट गाइड फॉर हिज लाइफ, अपनी लाइफ के लिए स्पिरिट गाइड करने के लिए, एक स्पिरिट, एक आत्मा को लेने के लिए. अब देखो जो ये डकोटा के पीपल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक कल्चर है कि वो लोग एक एक स्पिरिट बना लेते हैं अपनी. जैसे कि कैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे कि एक हम लोग होते हैं तो एक बॉडी गार्ड रख लेते हैं फॉर आर सेफ्टी, फॉर आर सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक बॉडी गार्ड रख लेते हैं, इजंट इट? यही होता है. तो सेम वहाँ पर भी एक कल्चर है कि आप एक स्पिरिट, एक आत्मा, ओके, बनाएंगे, एक आत्मा को अपना फ्रेंड कह सकते हैं या अपना कंपेनियन बनाएंगे, जिससे कि वो आपकी लाइफ के लिए गाइड करे कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, आप मतलब अपनी लाइफ कैसे जिए, कैसे और प्रोडक्टिव बनाए. तो इसलिए ये जो स्पिरिट विजन क्वेस्ट है, ये स्पिरिट गाइड करते हैं. ठीक है, एक स्पिरिट को अपने साथ रखते हैं जिससे कि स्पिरिट जो है, वो आत्मा जो है, वो उन लोगों को गाइड कर सके उनकी लाइफ के लिए. You could not understand how it was in that time, when the great Teton Sioux were first made to stay on the reservation. मतलब तुम्हें नहीं पता चलेगा, you could not understand, तुम नहीं समझ सकते कि उस टाइम पे जो ग्रेट टीटॉन शू, ये कौन है? टीटॉन शू एक ट्राइब है. ठीक है, दिस इज अ ट्राइब, टीटॉन शू इज अ ट्राइब. तो उस ट्राइब ने पहली बार लाइक रिजर्वेशन में इन लाइक क्वेस्ट, इन स्पिरिट्स को बुलाया था. ठीक है, इन स्पिरिट्स को पहली बार वहाँ पर बुलाया था. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर गाइडेंस फ्रॉम वैकेंटैंका. ओके, नाउ हर काम करने से पहले जो स्पिरिट्स हैं, ओके, स्पिरिट्स को रखने से पहले उन आपके बेकेंटांगा मैंने बताया थे द सुप्रीम गॉड, उन लोगों के जो गॉड थे, ओके, जो गॉड थे, जो ग्रेट स्पिरिट थे, उससे परमिशन लेनी पड़ती थी आपको कोई काम करने के लिए. ये बता रहे हैं ग्रेट ग्रैंडपा कि जब मेरे फादर ने स्पिरिट को हायर किया था फॉर देयर लाइक लाइफ, अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, तो वो स्पिरिट को हायर करने से पहले भी वेकेंटांगा से, मतलब द सुप्रीम गॉड, जो उनके गॉड हैं, उनसे परमिशन लेते थे, जो कि कौन थी? एक ग्रेट स्पिरिट थी. बट टू मैनी ऑफ द यंग मैन वर फिल्ड विद डिस्पेयर एंड हेट्रेड. पर कई सारे जो यंग यूथ हैं वो गुस्से से भर गए इस चीज़ से. क्यों गुस्से से भर गए? देखो, उन लोगों को स्पिरिट्स लेनी पड़ती थी, तो जो यंग मैन थे वो भी बहुत, क्योंकि यंग मैन देखो यंग थिंकिंग के होंगे, इज इट न्यू थिंकिंग के होंगे, तो वो लोग सोचते थे ये बेफालतू की चीज़ें हैं, बकवास चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये स्पिरिट्स लेने से कुछ नहीं होता है ना. तो इसलिए वो लोग हम लोगों के मतलब हम लोग के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा हेट्रेट से और गुस्से से भर चुके थे, isn't it? They thought it was hopeless to search for a vision when the glorious life was gone and only the hatred confine of a reservation lay ahead. उन्हें क्या लगता था कि ये जो विजन लेना, ये जो विजन क्वेस्ट करना, ये जो स्पिरिट्स को लेना, सब वेस्टेज है. इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. ओके, ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होता है. ओके, ये तभी है व्हेन द ग्लोरियस लाइफ वाज गॉन
एंड ओनली द हेट कन्फाइंस ऑफ अ रिजर्वेशन ले अहेड। और फिर हमारी जो ग्लोरियस लाइफ है, जो पहले की बहुत अच्छी लाइफ चलती थी, वो सब बर्बाद हो गई और एवरीवन रिजर्वेशन पे सब लोग एक दूसरे से हेट करने लगे। बट माई फादर हेल्ड टू ओल्ड वेज। पर जो मेरे फादर थे, ओके, मेरे फादर थे, उन्होंने उस ओल्ड रास्ते को ही अपनाया। कहना चाह रहे हैं कि बाकी सबने अपनी स्पिरिट छोड़ दी, क्योंकि यंग एरा के लोग आ गए थे, यूथ आ गए थे, तो वो लोग हेट्रेड से भर गए थे इस चीज़ से, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग बेकार कर रहे हैं। तो बाकी लोगों ने तो अपनी स्पिरिट्स को छोड़ दिया था। बट मेरे फादर थे, उन्होंने स्पिरिट्स को अभी भी एक्सेप्ट किया था, अभी भी हायर किया था। ठीक है, तो ये था आपका कल का वो पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया था, बट इतना अच्छे से नहीं समझाया था, इज़न्ट इट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। चलो भाई, अब चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। Yep. He carefully prepared for his quest with a purifying sweat bath, and then he went alone to a high butte top to fast and pray. Now, अब देखो क्वेस्ट कैसे ली जाती है यहाँ पे वो बताया गया है। देखो, क्वेस्ट का मतलब है एक तरीके से जैसे हम लोग वो नहीं लेते हैं, ओथ लेते हैं, इज़न्ट इट? ओथ लेते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में उसे, वचन, इज़न्ट इट? जब हम लोग ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, इज़न्ट इट? तो हम लोग कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं, इज़न्ट इट? अगर हम लोग कोई लाइक बहुत ही प्योर वर्क कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं, इज़न्ट इट? तो सेम यहाँ पर क्वेस्ट लेने से पहले, मतलब वो जो लाइक आप कह सकते हैं क्वेस्ट लेने से पहले हम लोगों को कुछ रिचुअल्स करने पड़ते थे। ओके, तो मेरे डैड ने, मेरे फादर ने क्या किया था, ही केयरफुली प्रिपेयर्ड फॉर हिज क्वेस्ट विद अ प्यूरिफाइंग स्वेट। उन्होंने सबसे पहले एक रिचुअल अपनाया, एक सेरेमनी करी, प्यूरिफाइंग स्वेट। अब ये प्यूरिफाइंग स्वेट वही क्या चीज़ है? प्यूरिफाइंग स्वेट एक रिचुअल है जिसमें आप एक बहुत ही हॉट टेम्परेचर में बैठते हैं। आई थिंक मैंने पिक्चर लगाई है या नहीं लगाई, नो, देयर इज़ नो सच पिक्चर, राइट? हाँ, तो एक हॉट टेम्परेचर में आप बैठते हैं और उससे आप पेस्पायर करने लगते हैं, पेस्पिरेशन होने लगता है, मतलब स्वेटिंग करने लगते हैं, इज़न्ट इट? अब जब आपका स्वेट निकलता है तो वो जाना जाता है कि आप प्योर हो रहे हैं अंदर से। आपके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ है, जो लाइक लिटर है, वो सब निकल रहा है और यू आर बिकमिंग प्योर, यू आर बिकमिंग सैक्रेड। तो ये एक रिचुअल है, प्योरीफाइंग स्वेट। इसमें आप बहुत हाई टेम्परेचर में बैठते हैं, हीट पर बैठते हैं और स्वेट पेस्पायर करते हैं, पेस्पिरेशन करते हैं। ओके, इससे क्या होता है? इससे आप रिलैक्स फील करते हैं और स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। ओके, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है, इज़न्ट इट? तो यही ये क्या है? एक रिचुअल है, इज़न्ट इट? प्यूरिफाइंग स्वेट फॉर द क्वेस्ट। ओके, तो उन्होंने प्यूरिफाइंग स्वेट बाथ ली, यही वो है प्यूरिफाइंग स्वेट बाथ। एंड देन ही वेंट अलोन टू अ हाई ब्यूट टॉप टू फास्ट एंड प्रे। और फिर वो ऊपर ब्यूट पर चल गए। ब्यूट कहते हैं हिल, एक ऐसा हिल जो कि स्टीप सोल का हो, इस तरीके से, इज़न्ट इट? थोड़ा सा मैं वेट, ओके, इस तरीके काइंड ऑफ आपका ब्यूट होता है जिसमें वो चले गए अपनी मेडिटेशन करने, अपनी तपस्या करने, बेसिकली, इज़न्ट इट? सारी चीज़ें वो करने। वो लोग कहाँ चले जाते हैं? एक ब्यूट पर चले जाते हैं, टॉप पर, और वो फिर क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और प्रे करते हैं। आफ्टर 3 days ही रिसीव्ड हिज सेक्रेड ड्रीम in which he found after long searching the white man's iron। और 3 दिन बाद उन्हें उनका सेक्रेड ड्रीम रिसीव होता है। सेक्रेड ड्रीम मतलब एक सपना। अब ये पूरा एक सिनेरियो समझो, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये लोग स्वेट निकालते हैं, ठीक है, पेस्पायर करते हैं, स्वेट बात करते हैं। ओके, स्वेट बात करने से आपका जो शरीर है वो इम्प्योरिटीज से खत्म हो जाता है। इम्प्योरिटीज मतलब उससे हट जाती है, वो स्ट्रेस और एंजाइटी आपको हटाता है और रिलैक्स फील कराता है, ठीक है। स्वेट बात करने के बाद ये लोग जाते हैं एक
माउंटेन पर, या आप कह सकते हैं ब्यूट पर, ठीक है, ब्यूट पर जाते हैं, ओके, और उसके टॉप पर ये लोग क्या करते हैं, ब्यूट टॉप पर मेडिटेशन करते हैं बिना खाए, फास्ट किए, ठीक है, फास्ट किए मेडिटेशन करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे उन लोगों को जो गॉड हैं, द अटमोस्ट गॉड, उनके वकाटैंडा टैंका वकाटैंका वो क्या करते हैं, 3 दिन के बाद उन्हें एक सेक्रेट ड्रीम देते हैं, एक सेक्रेट ड्रीम देते हैं। सेक्रेट ड्रीम का मतलब क्या है, सेक्रेट ड्रीम का मतलब है भाई एक सपना, isn't it? सपना देते हैं वो लोग, और सपने में क्या बताते हैं, इन सेक्रेट ड्रीम इन विच he found after long searching the white man's iron, very important, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट्स थे भाई, ये आप याद रखना है आपको। white man's iron, he did not understand his vision of finding something belonging to the white people, for in that time they were the enemy. Now अब उन्हें जो सेक्रेट ड्रीम आया उसमें उन्होंने क्या फाइट किया, एक वाइट मैन की आयरन, ठीक है, सफ़ेद गोरे मैन की आयरन, ठीक है। अब ये चीज़ ग्रैंडपा को थोड़ी समझ नहीं आई, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो वाइट पीपल होते थे वो होते थे उनके एनिमी, समझ पा रहे हैं थे। वॉज अ ग्रेट डिस्प्यूट बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, बहुत ग्रेट डिस्प्यूट्स थी दोनों के बीच में, इजंट इट। रेसिज्म आपने सुना होगा बहुत, हमारी तो रैप्सोडी भर भर के दिया है ये चीज़, है ना, जो रेसिज्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो उस टाइम पर ये चीज़ बहुत थी, और इसलिए ग्रैंडपा भी समझ नहीं पा रहे, बिकॉज ग्रैंडपा वॉज बिट चॉकलेटी, बिट ब्रूनेट, इजंट इट। सो ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हो क्या रहा है, ये वाइट मैन की आयरन मुझे क्यों दी जा रही है, इजंट इट। पर यहाँ पर छुपा था उनका राज, क्या राज था, क्योंकि वाइट मैन विल बी हिज इन लॉ सॉरी इन लॉ कहते हैं, सन इन लॉ, इजंट इट, दामाद जो होता है, इजंट इट। उसकी बेटी का हस्बैंड भी तो वाइट था, है ना, जो मार्टिन है उनके पापा भी तो वाइट हैं, इजंट इट। तो दैट वाज द रिलेशन, समझ पा रहे हो, वो रिलेशन यहाँ पे इस ड्रीम में उन्हें बताया गया था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज विजन ऑफ फाइंडिंग समथिंग बिलोंग टू द वाइट मैन, मतलब उन्हें समझ नहीं आता भाई ये वाइट पीपल की आयरन क्यों दिखाई दे रही है मुझे, आई एम ब्लैक, ओके, क्योंकि वो तो मेरे एनिमी है, वाइट पीपल दे आर माई एनिमी, ओके। निग्रो एंड आर्यंस आपने हिस्ट्री में सुना होगा ना, निग्रो वर द black in color, they were white, bit dark, isn't it? But Aryans were very white, blue eyes and pink red lips, very like handsome. तो इसलिए यहाँ पर उन लोगों को उस मतलब ग्रैंडपा को समझ नहीं आ रहा था, ओके, कि ये वाइट मैन की मुझे क्यों आयरन क्यों दिखाई दे रही है, ओके, क्योंकि वो तो मेरे एनिमी है। When he came down from the brew to cleanse himself in the steam, and when he came down from the brute to cleanse himself at the steam below, he found the remains of a campfire and the broken shell of an iron kettle. और जब वो नीचे आए, उस माउंटेन से नीचे आए, तो उन्हें और भी चीज़ें मिली, ओके, उन्हें एक ब्रोकन शेल मिली, ओके। ब्रोकन शेल क्या, एक आयरन कैटल की जो शेल है वो टूटी हुई थी, और दैट इज़ वाई उनका नाम भी क्या पड़ा था, आयरन शेल, ठीक है। यही एक रीज़न है, ये कुछ रीजंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भाई आ सकता है, ठीक है। तो उन्हें क्या मिला था, कैंप फायर, ही गॉट अ ब्रोकन शेल ऑफ एन आयरन कैटल एंड दैट वाज अ साइन विच reinforced his dream, और यही साइन था, दिस वॉज द साइन विच reinforced का मतलब है स्ट्रॉन्ग, विच मेक्स विच स्ट्रॉन्ग हिज ड्रीम, ओके। यही एक स्ट्रॉन्ग साइन था जो उसे उनके ड्रीम में दिखा था। He took a piece of the iron from his medicine bag which he had made of Ulston years before to prepare for his quest. तो उन्होंने अपनी सेरेमनी के लिए, अपनी क्वेस्ट के लिए उन्होंने क्या रखा, उस कैटल को भी, उस कैटल के हैंडल को भी रख लिया, उस आयरन कैटल को भी अपने बैग में रख लिया। अब यहाँ से आपको पता चलेगा, देखो जो मैं बता रहा हूँ उसे अंडरलाइन करते जाओ प्लीज़। अब
यहाँ पे आपको पता चलेगा उस आयरन बैग में, सॉरी उस लाइक बैग में, उस मेडिसिन बैग में मेडिसिन ना होकर ये सारी चीज़ें थी। देयर वाज अ सेज, एक घास थी उस, ओके सेज कहते हैं अ टाइप ऑफ ग्रास, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम बात करेंगे। तो ये चीज़ आप लाइक आप कर सकते हैं अंडरलाइन दैट देयर वाज अ पीस ऑफ आयरन इन हिज मेडिसिन बैग, ठीक है। उनके मेडिसिन बैग में देयर वाज अ पीस ऑफ आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ही हैड मेड फ्रॉम द elk skin ईयर बिफोर टू प्रिपेयर फॉर हिज क्वेस्ट, जिन्होंने क्वेस्ट के लिए अपने elk स्किन से उसे बनाया था, ठीक है। He returned to his village where he told his dream to the wise old men of the tribe. They gave him the name Iron Shell, but neither did they understand the meaning of the dream. मतलब जब वो अपने विलेज गए और उन्होंने सबसे वाइस, सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन से अपने ड्रीम्स के बारे में पूछा, किसने? आयरन शेल ने। जब उन्होंने पूछा कि भाई आप सबसे समझदार हैं हमारे पूरे गांव में, तो बताइए मुझे ये ड्रीम्स क्यों आते हैं। तो उन्होंने कुछ रीज़न नहीं बताया, बट उन्होंने उसका नाम, वो जो आयरन शेल है उनका नाम आयरन शेल रख दिया। मतलब मार्टिन के ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम आयरन शेल रख दिया, जस्ट बिकॉज ही गॉट द आयरन शेल इन द फॉरेस्ट, इन द ब्यूट, ठीक है। सो नेक्स्ट, उन्हें इसका मतलब नहीं बताया, बट उनका नाम क्या रख दिया? आयरन शेल रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ओके कहाँ पर थे? ओके, द फर्स्ट आयरन शेल केप्ट द पीस ऑफ आयरन, ये हाँ wait, yeah, the first iron shell kept the piece of iron with him at all times and believed it gave him protection from the evils of those unhappy enemies or unhappy days. And this is the very important question for your this is the very important answer of your question which could be there in your board examination. Please इसे लिख लीजिए अलग जगह। क्यों वो हमेशा अपने बैग को अपने पास रखते थे? क्या रीज़न था कि वो हमेशा अपने बैग को अपनी जनरेशन के बॉयज़ को देते थे? क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भाई ये बैग जो है, इस बैग में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस मतलब हमारे जो बॉयज़ हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और यही कारण था कि उन्होंने ये जो बैग है वो अपने बाद किसे दिया था? अपने ग्रैंडसन को दिया था, मार्टिन को दिया था, ठीक है। सो दिस फर्स्ट आयरन शेल केप्ट द पीस ऑफ आयरन विद हिम ऑल टाइम्स। और इसीलिए आयरन शेल हमेशा अपने पास उस आयरन के पीस को रखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि मेरे सीक्रेट ड्रीम में ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट आई है, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे क्या देगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी हमारी जनरेशन को, जिनसे उन अनहैप्पी डेज से जो पहले आए थे। मतलब अगर हम अपने पास ये चीज़ रखेंगे, ये बैग रखेंगे, तो इससे हमारे जो अनहैप्पी डेज हैं वो कभी नहीं आएंगे, हमेशा हम खुश रहेंगे, हमेशा वी विल मैरी, ओके। देन एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। वेट, दिस इज भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। Then a terrible thing happened to Iron Shell. He and several other young men were taken from their homes by the soldiers and sent far away to a white man's boarding school. Now, एक बहुत खतरनाक चीज़, एक बहुत डरावनी चीज़ आयरन शेल के साथ हुई। वो और उनके कई सारे यंग लोग, जो यंग आदमी है, वो सब अपने अपने घरों से कहाँ ले गए? सोल्जर्स के पास ले गए, बाय द सोल्जर्स एंड सेंट फार अवे टू अ वाइट मैन्स बोर्डिंग स्कूल। मतलब सोल्जर्स आए और आयरन शेल और बाकी के यंग मैन को कहाँ ले गए? अपने साथ बोर्डिंग स्कूल में ले गए, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल में ले गए वाइट मैन के, जहाँ पे वाइट मैन का हॉस्टल था। बोर्डिंग स्कूल कहते हैं हॉस्टल को, ठीक है। ही वॉज एंग्री एंड लोनसोम फॉर हिज पेरेंट्स एंड द यंग गर्ल ही हैड। मतलब वो अपने पेरेंट्स, अपनी यंग गर्ल यहाँ पे कहा जा रहा है उसकी वाइफ से, ओके। यंग गर्ल वेड बिफोर ही वॉज टेकन अवे, मतलब इससे पहले कि उसकी शादी हो पाती किससे? एक यंग गर्ल से। वो कहाँ ले गए? बोर्डिंग स्कूल में या हॉस्टल में ले जाए गए वो लोग, ठीक है। किसके थ्रू? वाइट मैन के थ्रू, ठीक है। देन एट फर्स्ट
Iron Shell resisted the teacher's attempt to change him, and he did not try to learn. One day it was his turn to work in the school's blacksmith shop. As he walked into the place, he knew that his medicine had broken him there to learn and work with the white man's iron. Now, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में ले जाए गए तो पहले तो उन्होंने रजिस्ट किया। रजिस्ट का मतलब है पहले तो वो मना करते रहे, विरोध किया पहले तो उन्होंने कि हम वाइट टीचर्स से नहीं पढ़ेंगे, ओके, हम इन टीचर्स से नहीं पढ़ेंगे। देन टू चेंज हिम एंड ही डिड नॉट ट्राई टू लर्न, मतलब वो नहीं पढ़ना चाहते थे। वन डे इट वॉज हिज टर्न टू वर्क इन द स्कूल ब्लैक शॉप। एक दिन उनका टर्न आया स्कूल में ब्लैक स्मिथ की शॉप पर वर्क करने के लिए, क्योंकि बाहर टीचर्स ऐसा ही काम कराते थे इनसे ब्लैक स्मिथिंग का, बिकॉज दे वर ब्लैक एंड दैट्स वाई दिस द रीज़न कि उनसे लोअर काम कराया जाता था, ये इन्फीरियर काम कराया जाता था लाइक ब्लैक स्मिथिंग का। एंड एज ही वॉकड इन टू द प्लेस he knew that his medicine had brought him there to learn and work with the white man's iron। और जैसे ही वो उस जगह पर गए तो उन्हें पता चला कि उनके मेडिसिन ने ही उन्हें वहाँ पर वाइट मैन की आयरन के साथ काम करने के लिए भेजा है। मतलब जो वाइट मैन की आयरन थी उनके साथ उन्हें काम करने के लिए भेजा है। दिस वॉज द डिसीजन ऑफ दैट मेडिसिन बैग का ये डिसीजन था कि मतलब उन लोगों को ये लगा कि मेडिसिन बैग ने शायद मुझे इन वाइट मैन के थ्रू इस आयरन के साथ काम करने के लिए भेजा है। ओके देन ओके जिससे कि वो उस काम को ब्लैक स्मिथिंग के काम को सीख पाए। इज इट देन आयरन शैल बिकम अ ब्लैक स्मिथ। अब क्योंकि आयरन के साथ वो काम करते रहते तो वो अब क्या बन गए थे, एक ब्लैक स्मिथ बन गए थे, मतलब एक लोहार बन गए थे। एंड वर्कड एट द ट्रेड व्हेन ही रिटर्न टू द रिजर्वेशन। और फिर ट्रेड के साथ मतलब ट्रेडिंग करने लगी। ट्रेडिंग कहते हैं हम लाइक आपने सुना नहीं है बिजनेस में ट्रेड्स होते हैं, तो ट्रेड करने लगे थे जब वो अपने रिजर्वेशन में वापस लौटे। ऑल ऑफ हिज लाइफ ही ट्रेजर्ड द मेडिसिन बैग। और जितनी भी लाइफ उन्होंने करी वो सब किसके थ्रू की गई थी, किसके थ्रू उन्होंने मतलब इस लाइफ को, इस ब्लैक स्मिथिंग को सीखा था? थ्रू दिस लाइक आयरन, थ्रू दिस मेडिसिन बैग। When he was old and I was a man, he gave it to me, for no one made the vision quest anymore। मतलब जब वो बूढ़े हो गए थे, अब देखो यहाँ पर जो आयरन शैल कह रहे हैं कि मतलब जब मैं यंग हो गया था और आयरन शैल मेरे जो फादर हैं वो बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने ये मेडिसिन बैग मुझे दे दिया, क्योंकि और कोई लेना ही नहीं चाह रहा था इस मेडिसिन बैग को, और कोई मतलब इस क्वेस्ट को नहीं बना सकता, और कोई इस क्वेस्ट को नहीं ले रहा था। क्यों? ड्यू टू शेम की वजह से कि अरे जैसे कि बार्टेज सोच रहा है वैसे ही और लोग सोच रहे होंगे, isn't it? So grandpa okay, so grandpa quite talking and I stared in disbelief as he covered his face with his hands। ओके नाउ अब ग्रैंडपा जो है वो बोलना बंद कर देते हैं, और आई स्टेयर्ड इन डिसबिलीव एज ही कवर्ड हिज फेस विद हिज हैंड्स। अब मुझे विश्वास नहीं होता है, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है जब वो अपने हैंड्स को अपने फेस पर इस तरीके से कवर कर रहे थे। हिज शोल्डर्स वर शेकिंग विद क्वाइट सॉफ्ट एंड आई लुक्ड अवे अंटिल ही बिगेन टू स्पीक अगेन। और उनके शोल्डर्स जो है वो हिल रहे थे क्योंकि वो रो रहे थे। ही वो सॉफ्ट का मतलब होता है रोना, मतलब सिसकना इस तरीके से मतलब रोने से पहले की जो कंडीशन होती है ना उसे कहती है सिसकना, ठीक है? तो वो सिसक रहे थे, रो रहे थे, ओके। और फिर मैंने देखा, आई लुक्ड अवे अंटिल ही बिगेन टू स्पीक अगेन। मैं तब तक देखता रहा जब तक वो दोबारा बोले नहीं, तब तक मैं उनकी तरफ ऐसे ही देखता रहा। आई केप्ट द बैग अंटिल माई सन, माई मदर्स फादर वॉज अ मैन एंड हैड लीव अस टू फाइट इन द वॉर अक्रॉस द ओशन। मतलब मैंने बैग को तब तक रखा जब तक कि मेरा बेटा, मतलब तुम्हारी मम्मी का जो फादर है वो बड़े ना हो गए, ओके। फिर जब वो बड़े हो गए तो मैंने वो बैग उन्हें दे दिया, पर जब वो एक सोल्जर बने तो उनकी वॉर में क्या हो गई, डेथ हो गई, ओके। देयर वाज अ वॉर, जैसे कि मैंने बताया था, वॉर में उनकी डेथ हो गई, फिर वो बैग मुझ पर आ गया, इजंट इट?
फाइट में इन द वॉर अक्रॉस द ओशन, जो कि ओशन के उस तरफ हो रही थी, ओशन के पास में वॉर हो रही थी, उसमें तुम्हारे डैड जो है वो मारे गए और इससे वो जो बैग है वो किस पर आ गया, मुझ पर लौट कर आ गया। ठीक है, आई गेव हिम द बैग फॉर आई बिलीव्ड इट वुड प्रोटेक्ट हिम टू बैटल बट ही डिड नॉट टेक इट विद हिम। आई वॉज एफ्रेड दैट ही वुड लूज इट। ही डाइड इन अ फेयर वे प्लेस। नाउ मैंने उसे बैग दिया था जिससे कि वो बैटल को जीत पाए, बट उसने भी बैग को नहीं एक्सेप्ट किया और इसलिए हमने मतलब ही वॉज एफ्रेड दैट ही वुड लूज इट, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं हम वॉर में इस बैग को खो ना दें। बिकॉज इट वॉज अ हेरिटेबल बैग, एक हेरिटेबल बैग था, एक हेरिटेबल बैग था, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट थी जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पास होती रहती है, एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड पास होती रहती है, तो इसलिए उसे डर लग रहा था। किसे? इसके फादर को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोग ठीक कर लेना, मैंने आई थिंक आपको ये बताया है कि जो लाइक ग्रैंडपा जो है, जस्ट वेट, नहीं ठीक बताया, ठीक था। ओके, वो ग्रैंडपा जो थे, ग्रैंडपा का खुद का बेटा था, इज़ इट? सो जो कि वॉर में मारा गया था, तो वो फैराडे प्लेस पर मारा गया और इसलिए वो बैग जो है लौटकर मुझ पर आ गया। ठीक है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, मतलब तब तक एक्सेप्ट किया था, बट जब वो वॉर में गया तो उसने मुझे दे दिया लौटा कर कि कहीं इस बैग को कुछ हो ना जाए। ठीक है, अगेन ग्रैंडपा वॉज स्टिल एंड आई फेल्ट हिज ग्रीफ अराउंड मी। और फिर से ग्रैंडपा ये सुनाते सुनाते शांत हो गए और मुझे उनका दर्द जो है वो बिल्कुल फील हो रहा था, मुझे उनका दर्द, उनकी चिंता जो है वो समझ आ रही थी। माई सन, ही वेंट ऑन आफ्टर क्लियरिंग हिज थ्रॉट। नाउ माई सन, फिर उनके गले में थ्रॉट, मतलब उनका थ्रॉट जो है वो बैठ गया, जैसे हम लोगों का बैठ जाता है ना, मैं हमेशा करता रहता हूँ वैसे इज़न्ट इट? तो इस तरीके से उनका भी गला जो है वो थोड़ा बैठ गया। ओके, ड्यू टू म्यूकस की वजह से उनका गला बैठ गया, तो उन्होंने अपने गले को क्लीन किया इस तरीके से ठीक है, समझ आ रहा है? मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि हम कोई गलती ना करें। ठीक है, तो उन्होंने अपने गले को क्लीन किया। हैड ओनली अ डॉटर एंड इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर हर टू नो ऑफ दीज थिंग्स। बट मेरा जो बेटा है उसकी सिर्फ एक लड़की थी, बट ये बैग उसे देना सही नहीं है क्योंकि वो क्या थी, वो इस चीज़ को नहीं जानती, ये उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि हम इस बैग को किसे देते हैं, सिर्फ बॉयज़ को देते हैं, लड़कियों को नहीं देते हैं। ठीक है, ही अनबटन्ड हिज शर्ट, पुल्ड ऑन द लेदर पाउच एंड लिफ्टेड इट ओवर हिज head. He held it in his hand, turning it over and over as he memorizing how it looked. तब उन्होंने अपनी शर्ट को निकाला और फिर उन्होंने अपने गले से उस पाउच को, उस मेडिसिन बैग को निकालने की कोशिश की, मतलब वो निकाल रहे थे और मुझे पहनाने वाले थे, मतलब मेरे गले में डालने वाले थे। ओके, ओके, तो मेरे डालने से पहले वो अपने बैग को देखने लगे और मेमोराइज करने लगे, मतलब याद करने लगे कि किस तरीके से बैग मेरे साथ हमेशा रहता था। ओके, और इसमें रखी हुई चीज़ मैंने कैसे रखी, मैंने हर चीज़ वो याद करने लगे। ठीक है, नाउ इन द बैग ही सैड एज ही ओपन इट एंड रिमूव 2 objects. Is the broken shell of the iron kettle, a pebble from the butte, and a piece of the sacred stage. Very important. ये वो चीज़ें हैं जो इस बैग में रखी रहती थी। ओके, क्या था? एक ब्रोकन शेल, केटल, पेबल एंड अ पीस ऑफ सेक्रेट सेज। सेज कहते हैं हम घास को। ठीक है, एक सेज, छोटी सी सेज था। नाउ ही हेल्ड द पाउच अपसाइड डाउन। नाउ उन्होंने ये सारी चीज़ें निकाल ली। क्या क्या? एक आयरन केटल का जो शेल है वो निकाल लिया। ठीक है, उन्होंने पैबल, पत्थर, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, उन्हें निकाल लिया जो कि ब्यूट से लाए थे, और उन्होंने सेक्रेट सीज मतलब एक घास का पीस जो है वो निकाल दिया। ठीक है, ही हेल्ड द पाउच अपसाइड डाउन। और उन्होंने जो है पाउच को उल्टा कर दिया। अपसाइड डाउन का मतलब जैसे हम लोग बैग खाली करते हैं तो हम उल्टा कर देते हैं, बैग को ऐसे हिलाते हैं, इसे उस तरीके से उन्होंने कर दिया सेम। Then, after the bag is yours, you must put a piece of prairie sage within and never open it again until you pass it to your son. After all, ये बैग अब तुम्हारा है। ओके, इसमें अब तुम एक पेरी सेज कहते हैं जो
आपका लाइक ग्राउंड है जो आपका ब्यूट है, पेरी का मतलब यहाँ पे ब्यूट से ही है, पेरी का हमने प्रेरी, प्रेरी का मतलब हमने वाया लाइक द मेडिसिन बैग में समझा है, एन ओपन ग्राउंड, एक ऐसी खुला मैदान, एक लॉन, इज इट। तो यहाँ पर प्रेरी का मतलब है वो जो हिल था, ब्यूट, ओके, ब्यूट, ठीक है, उस ब्यूट को यहाँ पे कहा गया है पेरी सेज। तो वहाँ की घास, सेज मतलब घास। तो क्योंकि अब ये बैग तुम्हारा है तो अब इसमें तुम्हारा काम है कि तुम इसमें एक घास वहाँ से उस ब्यूट से अपने लिए एक घास रख लो इसमें, और फिर इसे कभी मत खोलना जब तक तुम इसे अपने बेटे को नहीं दे देते। मतलब कहना चाह रहा है कि अपनी जनरेशन, अपनी नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन को जब तक तुम इसे नहीं दे देते तब तक इसे खोलना नहीं, ओके। He replaced the pebble and the piece of iron and tied the bag। मतलब उन्होंने सारी चीज़ें चेंज कर दी, उन्होंने आयरन का पीस चेंज कर दिया, पेबल को चेंज कर दिया, बैग में से जो पुराना वाला था वो निकाल दिया और नया रख दिया, ठीक है। I stood up knowing I stood up something I stood up somehow knowing I should। Grandpa slowly rose from the bed and stood upright in front of me, holding the bag before my face. I closed my eyes and waited for him to slip it over my head, but he spoke। तब मैं खड़ा हुआ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, और ग्रैंडपा हल्के से अपने बेड से उठे और मेरी तरफ मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने मेरे फेस के सामने बैग को पकड़ा और I closed my eyes and waited for him to slip it over my head, but he spoke। मतलब मेरी आंखें बंद थीं, क्योंकि देखो यार उसका भी मन नहीं था, अगर मैं बहुत डीपली कहूँ तो उसका भी इन डीपर माइंड उसका बिल्कुल मन नहीं था इस बैग को पहनने का, बट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ग्रैंडपा वो इस बैग को पहन रहा था। कौन? दिस बॉय, इजंट इट, मार्टिन। ये इसका बिल्कुल मन नहीं था, इसे पता था कि जब मैं इस गंदे से बैग को पहनूंगा तो मेरी हंसी बनेगी, जब मैं स्विमिंग के लिए जाऊंगा, जब मैं डांस क्लास के लिए जाऊंगा, जब मैं जिमनास्ट के लिए जाऊंगा तब मेरी हंसी बनेगी, सिंपल सी बात है। तो इसका बिल्कुल मन नहीं था, है ना। बट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ग्रैंडपा की खुशी के लिए वो ये काम कर रहा था, ओके। तो उन्होंने जैसे ही उसके मार्टिन के सिर के आगे, उसके फेस के आगे इस बैग को रखा, मतलब पहनाने के लिए सामने आए, जैसे ही उनकी आंखें, मार्टिन की आंखें बंद हो गई, इज इट। बट तब तक वो रुक गए, ओके। उन्होंने रोका और फिर वो बोले, मतलब उन्होंने उसके फेस के सामने इस बैग को रोक लिया और फिर वो बोले, नो यू नीड नॉट वेयर इट। He placed the soft leather box in my right hand and closed my other hand over it। अब सुनो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि रुको, तुम्हें इस लेदर बॉक्स को पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब देखो वो समझ रहे थे कहीं ना कहीं उसका मन नहीं है पहनने का, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम इसे अपने गले में मत टांगो, तुम इसे अपने साइड में, अपने लाइक इसमें जो आपका बेली पार्ट होता है इधर आप टांग लीजिए साइड में, ओके। साइड बेली पार्ट में आप लोग टांग लीजिए। कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग नहीं, मार्टिन, तुम इसे अपने गले में मत बांधो, तुम इसे हमेशा अपने साइड में बांधा करो, ठीक है। नाउ इट वुड नॉट बी राइट टू बियर इन द राइट टाइम। ही प्लेस्ड द सॉफ्ट लेदर बॉक्स इन द राइट हैंड एंड क्लोज माई अदर हैंड ओवर इट। मतलब इन्होंने राइट हैंड में मेरे राइट हैंड में इन्होंने लेदर बॉक्स को रखा और मेरा दूसरा हाथ भी बांध दिया, मतलब उन्होंने अपने हाथ में रख दिया, उन्होंने अपने हैंड में उन्होंने मार्टिन के हाथों में इस बैग को दे दिया, ठीक है। तभी कहते हैं इट वुड नॉट बी राइट टू वेयर इट इन दिस टाइम एंड प्लेस वेयर नो वन विल अंडरस्टैंड। पुट इट सेफली अवे अंटिल यू आर अगेन ऑन द रिजर्वेशन। मतलब कहना चाह रहा है कि अब ये सही समय नहीं है कि तुम इसे अपने गले में बांधो, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं समझेगा। दिस इज़ द मॉडर्न एरा, और यहाँ पर कोई नहीं समझेगा। जब तुम इसे गले में बांधोगे सब लोग हंसी बनाएंगे तुम्हारी, कोई इसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं समझेगा। तो ऐसा करो, तुम अभी इसे अपने पास ही रखो, उन्होंने हाथ में देते हुए कहा, और जब इस रिजर्वेशन से बाहर निकल जाओ तब इसे पहन लेना, ठीक है। वेयर इट दैट व्हेन यू रिप्लेस द सेक्रेट सेज। मतलब तुम तभी पहनना जब इसके सेज को, इसकी घास को चेंज कर दो, ठीक है।
Now grandpa turned and sat again on the bed. Wearily he leaned his head against the pillow. फिर grandpa दोबारा बेड पर बैठ जाते हैं और बहुत मुश्किल से अपनी गर्दन को पिलो की तरफ फोल्ड कर पाते, मुड़ा पाते. Go, he said, I will sleep now. जाओ, अब मुझे सोने दो, अब मुझे थोड़ी देर सोना है. Thank you grandpa, I said softly and left with the bag in my hand. फिर मैंने थैंक यू बोला. आई सेड थैंक यू ग्रैंडपा और उस बैग को अपने हाथों में रखकर मैं चला गया. देखो यहाँ पर ग्रैंडपा भी कितने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है. उन्होंने कहा इस एरा में, इस मॉडर्न एरा में तुम्हारे गले में इस बैग को रहना ठीक नहीं है क्योंकि लोग तुम्हारी हंसी बनाएंगे, इसलिए तुम क्या करो, इसे अपने हाथ में ही रखो. ठीक है, ही अंडरस्टैंड कि हम तो चलो बूढ़े हैं, हम तो चलो ओल्ड एरा के हैं, पुराने ज़माने के लोग समझते थे उस टाइम, बट अब न्यू एरा में लोग नहीं समझेंगे. ठीक है, तो उन्होंने कितनी अच्छी बात की यहाँ पर. Then, that night, Bob and Dad took Grandpa to the hospital. 2 weeks later, I stood alone on the lonely prairie of the reservation and put the sacred sage in my medicine bag. फिर उसी रात ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाया गया बॉब एंड डैड के थ्रू, और फिर 2 हफ्तों बाद ग्रैंडपा की डेथ हो गई. बीच मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था उस प्रेरी पर, उस लोनली प्रेरी ऑफ रिजर्वेशन पर. मतलब उस प्रेरी कहते हैं ग्राउंड को, जैसे कि मैंने बताया एक खाली मैदान को प्रेरी कहते हैं. तो उस मैदान में जहाँ पे से हम लोगों ने सेज को लिया था, उस ब्यूट से, उस माउंटेन पे मैं अकेला खड़ा था. ठीक है, उस स्टीम्स ब्यूट पर मैं अकेला खड़ा था, उस हिल पर मैं अकेला खड़ा था क्योंकि ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी थी. ऑफ द रिजर्वेशन. रिजर्वेशन क्या है? वो एक ट्राइब है जहाँ पर छोटी जगह पे लोग से एक साथ रहते हैं. ठीक है, रिजर्वेशन मैंने पहले ही बता रखा है आपको. ठीक है, एंड पुट द सेक्रेट सेज इन माई मेडिसिन बैग. और फिर मैंने सेक्रेट सेज को वहाँ से मेडिसिन बैग में रख दिया क्योंकि ग्रैंडपा ने कहा था कि अभी इसमें सेक्रेट सेज पड़ी नहीं है, आप सेक्रेट सेज ले आना और फिर इसे अपने उसमें रख देना मेडिसिन बैग में. ठीक है, तो उससे पहले ही 2 हफ्तों बाद ग्रैंडपा की डेथ हो गई हॉस्पिटल में ही. तो अब मार्टिन से उस हिल पर गया है, उस माउंटेन पर गया है और वहाँ से सेक्रेट सेज लेकर अपने बैग पर उसने रख ली, अपने मेडिसिन बैग में. और यहीं पर आपकी स्टोरी पूरी खत्म हो जाती है. एक बार मैं फिर से आपको एक वो बता देता हूँ, एक मीनिंग. यहाँ पर एक वर्ड आया था आपका, वेट मैं वो वर्ड ढूंढ लूँ. हाँ, ये प्रेरी सेज. ये प्रेरी सेज इसका मतलब हिल नहीं है. ठीक है, जस्ट मैं रेज कर देता हूँ. प्रेरी सेज आपका एक प्लांट है. आप देखिए, दिस इज प्रेरी सेज. ठीक है, ये प्रेरी सेज है. ठीक है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लांट है. ओके, तो क्या कहना चाह रहे थे? आफ्टर बैग इज योर्स, यू मस्ट पुट अ पीस ऑफ पेरी सेज विद इन एंड नेवर ओपन. मतलब अपने बैग में पेरी सेज इस प्लांट को एक पीस रख लेना अपने बैग में और फिर इसे दोबारा कभी मत खोलना. ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है. और इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेबस भी खत्म हो जाता है. बेटा हमने क्लास 11 प्लस क्लास 12 सबका सिलेबस ख़त्म कर दिया है, चाहे वो रैप्सोडी हो, प्रिज्म हो, मैकबेथ हो. अब आपका काम क्या है? आपको रिवाइज करना है. मैं इसका एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस बहुत जल्दी सेंड कर दूंगा. ओके, सो आई थिंक द ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर. सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया होगी. ठीक है, आपको हर चीज़ समझ आई होगी. कहीं पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट, मैं उसे शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा आपको. ठीक है, सो दैट्स इट गाइस. सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी. ये हमारी लास्ट स्टोरी थी, लास्ट वीडियो थी, नॉट द लास्ट वीडियो. इसके बाद भी वीडियोस आ सकती है. एक तो ये एमसीक्यू टाइप्स की आएगी. ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी. आपका सिलेबस मैंने खत्म कर दिया है, बैकपैक के पूरा बैकपैक समझा दिया है, अलॉन्ग विद समरी लेक्चर. पूरी प्रिज्म समझा दी है और पूरी रैप्सोडी को भी समझा दी है. सो दैट्स इट गाइस, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने इतने अटेंटिवली इस चीज़ को, इस पूरे जर्नी को खत्म किया, चाहे हम क्लास 11 में किया हो, चाहे क्लास 12 में. और कुछ लोग मुझे पता है ऐसे भी होंगे जो क्लास 11 से मुझे फॉलो कर रहे होंगे. ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है. और प्लीज़, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को. यू नीड टू प्लीज़ लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, एंड यप गाइस, आई थिंक आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स देकर आए, बोर्ड्स में एक्सेल करें. ओके, और
हम लोगों को ही प्राउड फील कराए, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस एंड हैव अ गुड डे। ओके, सो या इट्स अ वेरी इमोशनल टाइम कि हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उससे करते हैं, तो या ओके, सो दैट्स इट गाइस। तो या बाय गाइस, हैव अ गुड डे।